आज सरकार ने एपीएसी प्यास्को को लेकर आज एक मीटिंग कंडक्ट किया गया है, तो इसको हम लोग बिल्कुल सैटिस्फाई नहीं है। हम लोग बहुत दुख के साथ आज आप लोग को बताना पड़ा है। मैं क्लियरली बता दूं कि ये जो इश्यू है आज का डेट में सारा आम जनता पता है उस इश्यू को लेकर प्रॉब्लम किस प्रकार से आया, कैसे करके हुआ। और आप लोग को पता है कि हम लोग आज किस लिए मीटिंग नहीं गया, क्योंकि मीटिंग इसलिए हम लोग नहीं गया क्योंकि हम लोग ने 18 फरवरी 2023 में हम लोग ने सारा जो वेल वाइसर ने सीएमओ ऑफिस में गया, मीटिंग बात किया, रिजल्ट एश्योर किया कि हम आप लोग का चार्टर ऑफ डिमांड 13 पॉइंट को करेगा बोला। तो तब करेगा बोलने के बाद हम लोग को काफ़ी खुश हुआ, सारा आम जनता को खुश हुआ, काफ़ी एस्पेरेंट लोग को खुश हुआ कि आप लोग 1 महीना तक रुकिए। तो हम लोग ने 1 महीना पेशेंटली हम लोग ने रुका। तो रुकने के बाद तो हम लोग ने काफ़ी फॉलो किया कि ये किस प्रकार से अभी ये एपीएसी जो प्यास्को जो है कहाँ तक चल रहा है। हम लोग ने धीरे धीरे पालन करते गया, तो धीरे धीरे हल्का में लेते गया अरुणाचल सरकार ने। तो हल्का में लेने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग ने 18 को फिर चीफ मिनिस्टर का ऑफिस गया कि सरकार ने एश्योर किया कि 18 मार्च को वो लोग 1 महीना तक ख़त्म कर देगा बोला। लेकिन हम लोग को काफ़ी गुमराह किया गया है, हम लोग को बिल्कुल सैटिस्फाई नहीं है। सैटिस्फाई इसलिए नहीं कि फिर ये हम लोग 18 को जाता है 18 तारीख को, तो जाने के बाद उधर से कुछ रिजल्ट नहीं आता है। तो रिजल्ट नहीं आने का बाद में फिर आओ सोल दोदुम और काफ़ी नारी शक्ति टीम और ये काफ़ी जितना वेल वाइसर है जो जिसके लिए एपीएसी प्यास्को को जो दिल से साथ देता है, तो उन लोग ने फिर जाके ये मंडे में जाके फिर हम लोग ने पेपर सबमिट किया कि हम लोग को जैसे भी ये 22 तक सरकार का तरफ से हम लोग को आंसर चाहिए, रिजल्ट चाहिए, जैसे भी हम लोग को देना पड़ेगा। फिर हम लोग ने टाइम दिया। फिर ये टाइम देने के बाद तो हम लोग ने देखा गया कि हम लोग का ऊपर में और सोल डोदुम का ऊपर में और काफ़ी जो एस्पेरेंट पार्टी लोग जिसने संघर्ष किया 6 महीना तक, जो संघर्ष करने वाला लोग का नाम में ऑर्डर पास नहीं करके ये अंशु को मीटिंग बुलाया गया। इसलिए हम लोग ने आज का मीटिंग में नहीं गया। ये है हम लोग का मेन मकसद है आज का मीटिंग करने का। और मैं क्लियरली बता दूं, ये कहीं ना कहीं से हमको ऐसे लग रहा है कि इशू को डाइल्यूट कर रहा है, और यहाँ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होने का कारण से ये इशू जो है रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है। रिजॉल्व इसलिए नहीं कर पा रहा है कि जब हम लोग आवाज़ उठाता है, जब सड़क में उतरता है, लोग जब डेडिकेशन दिखा के हम लोग बात करता है, तो हमेशा अंशु जो है मेडेटर बन के अंदर में बैठ जाता है। तो ये हम लोग को बिल्कुल नाखुश है। तो उसके साथ ही साथ में फिर ऐसे होने का बाद में फिर आज सेकेंड मीटिंग में हम लोग को देखा गया है कि फिर अंशु जो आ जाता है, तो इसलिए हम लोग बिल्कुल एग्री नहीं है। और मैं सारा आम जनता का सामने में क्लियरली बता दूं आप लोग का चैनल का माध्यम से, हम लोग ने जो ये इश्यू है एस्पेरेंट पार्टी ने कहा था कि उन लोग ने अंशु का साथ में 11 घंटा बैठक हुआ। ये जो इश्यू है 11 घंटा बैठक करने के बाद एपीएसी का चेयरमैन को उन लोग को रुकाना था जो और टेकिंग सेरेमनी है। तो अंशु ने उसको इनकार किया कि हम वन कॉल और दोबारा नहीं कर पाएंगे। तब जाके एस्पेरेंट पार्टी ने 5 जन स्टीयरिंग कमेटी ने हम लोग का पास आया। तो इसमें सोल डोदुम थे और कंपू दोलो थे, तो काफ़ी लोग हैं, 13-14 आदमी थे हम लोग ने। तो हम लोग ये जब डिसीजन करने के बाद तो हम लोग को बताया गया कि अंशु दोबारा और उसको छोड़ नहीं सकते, कि इशू को आगे नहीं ले जा सकता। तो इसलिए हम लोग को उन लोग लाचार हो गया, हम लोग को इशू को टैकल करो बोला। तो ये हम लोग टैकल करो बोलने का बाद में फिर मैंने 5 जन स्टीयरिंग कमेटी को मैंने ये हम लोग का पक्ष रखा था कि आप लोग का बैनर से तब तो बंद कॉल करो अगर अंशु कर नहीं सकता है तो।
5 जन स्टीयरिंग कमेटी का बैनर से ही आप लोग बंद करो, हम लोग ब्लाइंडली आप लोग को सपोर्ट करेगा, आप लोग जो भी बोलेगा सच्चाई के लिए ही बोलेगा। तो हम लोग ने ये रखा। तब 5 जन स्टीयरिंग कमेटी ने कहा था कि नहीं, ये हम लोग एस्पेरेंट है, हम लोग बंद कॉल नहीं कर सकता है, अभी आप लोग पेरेंट्स ग्रुप लोग ही करवा दो। तो ये निर्णय लेने का बाद में हम लोग ने काफ़ी मीटिंग चलने का बाद में हम लोग ने बॉन्ड साइन किया होगा, चलो हम लोग उसको पब्लिकली बंद कॉल करेगा, किसी संगठन का नाम से हम लोग बंद कॉल नहीं करेगा। तब जाके एसोल डोडम हम लोग ने निर्णय लिया कि चले हम लोग पब्लिकली डोमेन में लाते हैं, तब जाके ये बंद कॉल होता है। ये है एक्चुअली क्लियरली आप लोग को जानना है। तो इसलिए 5 जन स्टीयरिंग कमेटी जो एस्पेरेंट पार्टी है, आज का मीटिंग को हम लोग थोड़ा सा इनसेटिस्फाई हुआ है, ये बिल्कुल हम लोग नहीं मानता है। जब हम लोग इशू को बहुत ज़ोर से चलेगा उस समय में आप लोग 5 जन स्टीयरिंग कमेटी नहीं होता है, हम बंद कॉल नहीं करवाया बोलता है। फिर हम लोग जब ज़ोर से बात करता है, माहौल काफ़ी गर्म हो जाता है, लोग का संपत्ति मिलता है, तो 5 जन स्टीयरिंग कमेटी का नाम लेता है। ये हम लोग को बहुत दुख वाला बात है। इसलिए आज का मीटिंग में हम लोग नहीं गया, पब्लिक उसका कन्फ्यूजन नहीं होना। और इसलिए नहीं गया कि यहाँ में हम लोग ने एपिडेमिक साइन किया, आप लोग को क्लियरली बता रहा। जब भी हम लोग काम करता है ट्रांसफेरी से हम लोग काम करता है, किसी को हम लोग छुपाता नहीं है। क्लियरली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हम लोग ने 15 मार्च रेसिडेंट ऑफ मिस्टर तना तमर तरा का घर में हम लोग ने माइनूत बनाया। तो माइनूत बना के हम लोग ये निर्णय लिया कि ये इशू को कोई पॉलिटिकलाइज नहीं करेगा, और ये इशू को कोई कहीं से हम लोग पाउंडिंग साउंडिंग हम लोग पॉलिटिकली गेन नहीं करेगा। तो हम लोग जो इंटरेस्ट है वो लोग उस 13 पॉइंट ऑफ चार्टर डिमांड को हम लोग मकसद को पूरा करने के लिए हम लोग ने ये एक आदमी जो है, क्योंकि हर एक चीज़ में इसमें पब्लिक लोग आप लोग मिस कॉन्सेप्ट नहीं होना है कि जब पब्लिक डोमेन में पोर्ट प्रोन में हम लोग रहता है तो कहीं ना कहीं से चाय पानी के लिए हम लोग को ज़रूरी होता है। क्योंकि हर एक प्रोग्राम हो, डांस का प्रोग्राम हो, हंसने का प्रोग्राम हो, रोने का प्रोग्राम हो, कहीं भी ड्रामा करने का जगह में कहीं ना कहीं से ये चाय पानी जो ज़रूरी होता है बोल के हम लोग ने ये एपिडेमिक साइन करके लिखा है कि हम लोग ये 24 को बंद कॉल करेगा। उस दिन जो मास मोमेंट है ये मार्च 24 में हम लोग ने बंद कॉल करने के लिए हम लोग डिक्लेयर किया। तो डिक्लेयर करके हम लोग जो इंटरेस्ट है, जिसका पास पैसा है, सच में समाज के लिए सोचता है, बोलने के बाद हम लोग ने एक आदमी जो है 5-5 लाख रुपया फिक्स किया कि जो अफोर्डेबल है वो हम लोग दे सकता है। तो ऐसे होने का बाद में तना तमर तरा सोल डोदुम ताव पोल किपा चंपा तबा नीमी तेली यमंग हम लोग ने 5-5 लाख रुपया उठाया। तो ये उतारने का मकसद था कि 5 जन स्टीयरिंग कमेटी जितना जो एस्पेरेंट है बार बार आप लोग सड़क में डोनेशन ना मांगे। ये हम लोग का मकसद था कि हमारा 1-2 रुपया जो है समाज बच रहा है तो हम क्यों नहीं दे पाएंगे। ये लोग हम लोग मन बनाने वाला लोग ने 5 लाख रुपया हम लोग जमा किया। तो आज देखा गया है तो अंशु और 5 जन स्टीयरिंग कमेटी ने मिलकर मीटिंग बैठा है, तो हम लोग को बहुत बुरा दुख लगा है। तो मैं यही चैनल का माध्यम से आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोग ये जो बॉन्ड साइन है, जो एग्रीमेंट है, अंडरटेकिंग है, उसको आप लोग भी अपना मीडिया से चलाए। आप लोग देख सकते हैं क्योंकि हम लोग दिल से करता है, इसलिए आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि ये जो है हम आप लोग का चैनल का माध्यम से मैं ये बता दूं कि अगर सच में अंशु का ऊपर में आम जनता त्रस्त है, या तो एस्पेरेंट पार्टी भी त्रस्त है, या तो 5 जन स्टीयरिंग कमेटी आप लोग जितना मेंबर है त्रस्त है, तो चले अंशु आप लोग मिलके ये मार्च महीना तक उसको करके दिखाए। मैं ये आप लोग चैनल का माध्यम से मैं क्लियरली बोलूँगा कि मार्च महीना तक हम लोग रुकिएगा। जो उस दिन जो मास मोमेंट जो पोर्ट हम लोग आगे पेज में जो रहा था, जो पब्लिक को लीड करा था, हम लोग ये संदेश दे रहा है कि आप लोगों को कि आप लोग ये मार्च महीना तक जैसे भी नाबम न्योपो को अरेस्ट करवा दो, बस हम लोग ये चाहता है। एंड सेकेंड पॉइंट, आप लोग का चीफ मिनिस्टर का ऑफिस का अंदर में ये कहा गया था कि नल एंड बॉयज को सरकार खुद करेगा बोला। हम लोग ने ज़बरदस्ती नहीं किया, हम लोग भी इनजस्टिस नहीं करना चाहता है किसी का जो एस्पेरेंट जो सच में जिनियन में आया है। तो सेग्रीगेशन का हम लोग जब बात करता है, हम लोग हमेशा सरकार का ऊपर में एक दूसरे से चर्चा करता है और हम लोग भी देखता है, तब सरकार खुद बोलता है कि ये टोटली पूरा सारा का सारा एग्जाम गड़बड़ है, उसको नल एंड बॉयज ही कुछ सोल्यूशन है आम जनता लोग को और गरीब फैमिली का जो पढ़ा लिखा जो सब्जी बिक्री करता, मुर्गी बिक्री करता है। तो ये सोचने वाला आदमी जो है
जस्टिस देने के लिए यही एक सोल्यूशन है बोल के सरकार खुद एश्योर किया है। हम लोग 18 तक रुका है, नहीं होने का बाद 24 हम लोग बंद कॉल डिक्लेयर करना था, उसको फिर आज आप लोग डायलॉग कर रहा है, इसलिए हम लोग मार्च महीना तक रुकेगा। हम लोग ने जबरदस्ती करके सारा अरुणाचल आम जनता को मैं ये बता रहा हूँ कि सोल दोदुम जो सपा में था ऑपरेशन करके रखा प्रेसिडेंट अभी, तब भी वो लोग हम लोग 24 को बंद कॉल डिक्लेयर किया है बोला है, तो वो अपना पेट को पकड़ के हम लोग का साथ डे बाय डे हमेशा 15 मीटिंग में भी रहा, 16, 17, 18 में भी साथ में गया। वो अभी भी नहीं उठ सक रहा है। ये उन लोग का जो डिसीजन को अंशु लोग का ये मीटिंग को लेकर अभी वो हाई प्रेशर होकर दवाई का के आधा मुरा होकर बित रहा है। अभी तना तमर जो है उसको मेडिकल लेके गया था कि दिल का बात आप लोग को बता रहा है। तो ऐसा चीज़ प्रॉब्लम जो है अभी उसको सच्चाई जो सोशल एक्टिविस्ट को झेलने को मिल रहा है कि वो सच में काम करना चाहता है। और ये हम लोग आओ सोल दोदुम हम लोग सब मिलकर ये मार्च तक आप लोग को वेट करेगा ताकि आप लोग पब्लिक का डोमेन में लाए। और मैं आम जनता ये क्लियरली आप लोग को बता दूँ, जब हम लोग सड़क में उतरेगा या अगर अंशु एंड एस्पेरेंट पार्टी लोग जो जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जब अगर सच में ये उसको नहीं ला पाता है, मैं क्लियरली बोलूँगा जब ताकिद जेरंग पेपर बिक्री कर सकता है चेयरमैन तो 100% एनरोलमेंट होगा, हम दावे का साथ कह सकता है। और कोर्ट में ये भी कहा गया है कि ये हाई प्रोफाइल एनरोलमेंट है। तो ऐसे होने देकर आज का डेट में नाबम न्योपो को अरेस्ट नहीं करने का वजह बहुत बड़ा चोर जो है छुपा हुआ है, उसको बिल्कुल हम लोग को सेटिस्फाई नहीं है। एनी हाउ उसको अरेस्ट करके लाइए मार्च का अंदर में अगर आप लोग अंशु और 5 जन स्टीयरिंग कमेटी अगर नहीं कर पाता है, अभी हम लोग जो पब्लिक मास मूवमेंट है हम लोग किसी का ऊपर में हम लोग पूछेगा भी नहीं है, भरोसा भी नहीं करेगा, हम लोग खुद करेगा। ये है आज का प्रेस ब्रीफिंग। तो ये बात को हमको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है क्योंकि आप लोग लास्ट टाइम असेंबली बिताए उसमें आप लोग ये एपीएस को ये का चेयरमैन का उसमें नहीं हुआ है और कब करेगा आप? तो उस टाइम लास्ट टाइम मीटिंग में था, अभी उसी हिसाब से आप बात नहीं कर रहा है ना। आपका आज का आवाज़ जो आपका सीएम सर ने आपको ऐसे बोला है क्या, तो आपका आवाज़ आज बिल्कुल चेंज हुआ है। लेकिन हम लोग जितना सीएम सर एश्योर किया है वो एश्योर का बात को अभी तक हम लोग वेट कर रहा है। और हमारा अंशु टीम को आज हम लोग जैसे कि आप दिल्ली में था, आपका अंशु का साथ में आप लोग दिल्ली में मौज मस्ती कर रहा था, तो हम लोग यहाँ पेपर सबमिट करेगा, हम लोग पोलो करेगा हम लोग। तो चैप्टर ऑफ डिमांड 13 पॉइंट कौन सबमिट किया है? अंशु आप सबमिट किया है, आप क्यों पोलो नहीं किया है? आप पोलो नहीं करके ये चीज़ का हम लोग पोलो करने का बाद आप दिल्ली में मौज मस्ती अंशु मिला के आप लोग सब गवर्नमेंट मिला के मौज मस्ती करने का बाद हम लोग 18 को प्रेस ब्रीफिंग करने का उसको देखने का बाद आप लोग को क्या खुजली हुआ है? आज आप ये में उधर में ये करके हमेशा हम लोग काम हम लोग करेगा, आम पेरेंट्स करेगा, आप बीच में हमेशा मीटिंग में क्यों इंटर होता है? लास्ट टाइम सच में फर्स्ट मीटिंग में अगर अंदर में अंशु है बोलने से हम लोग इंटर भी नहीं करना चाहता, लेकिन हम लोग घुसाए तब मालूम है अंशु ऑलरेडी अंदर में था। तो लास्ट टाइम जो हो गया हम लोग मनाए, लेकिन आज भी फिर से आप लोग दिल्ली में बैठ के अचानक क्या नौबत आ गया, आज भी इंटर हुआ है। तो आप लोग अगर सच में ये चैप्टर ऑफ डिमांड 13 पॉइंट जो आप डाला था अगर आप फॉलो करना चाहिए था, सच में काम एक साथ करना चाहिए, तो आप लोग का बदली में हम लोग काम कर दे रहा है, हम लोग टीम नारी शक्ति पेरेंट्स लोग काम कर दे रहा है, सोल दोदम काम कर दे है। तो आप हम लोग को एक बार नहीं तो आप अपना मीडिया से भी ब्रीफिंग करना था, गवर्नमेंट कहाँ तक ये है अपडेट हुआ है, ऐसे नहीं बोल के हम लोग फॉर्म अपना सिग्नेचर सीएम ऑफिस में जाके सबमिट करेगा, सीएम का उधर से हम लोग को बुलावा आएगा, बीच में आप हमेशा क्यों टपकता है? ये चीज़ को हमको हजम नहीं हुआ है। इसलिए आम जनता आप लोग कंफ्यूज मत हुए, आज हम लोग क्यों नहीं गया है? अगर अंशु नहीं जाता है तो हम लोग ज़रूर जाता था, लेकिन अंशु जाने का कारण से हम लोग नहीं गया है। और हमारा पुरुष सर और नालो सर दोनों को भी हम लोग दुख है, तकलीफ है। हम लोग बोला है कल भी उधर होम मिनिस्टर उधर नहीं घुसने से पहले हम लोग एक बार राउंड टेबल बैठेगा, वो बात भी नहीं माना है। इसलिए हम लोग नाराज़ है
क्योंकि आम जनता हम लोग को लास्ट टाइम से डे वन से हम लोग को क्वेश्चन एराइज कर रहा है, आप लोग सीएम ऑफिस घुसने का बाद आप लोग क्यों चुप बैठता है, क्यों चुप बैठता है। तो हम लोग चुप नहीं बैठता है, हम लोग फॉलो किया है, फॉलो कर रहा है। करने का बाद से हम लोग 18 को ब्रीफिंग दिया है। उसका बाद आज हम लोग को बुलाया था, हम लोग जाना था, लेकिन अंशु टपकने का वजह से हम लोग नहीं गया है, ये श्योर है। और इसलिए अंशु आपको हम लोग अभी बाई पोल ने बोला ये लास्ट तक आपको हम लोग समय दे रहे हैं, आपको हम लोग रुक रहे हैं, आप नाबम निप्पो को ये 30 का अंदर में अरेस्ट करवाइए। तो सच में आप काम कर रहे नहीं कर रहे हम लोग देखते हैं। और नल एंड वॉइड को सीएम सर एश्योर किया है, वो भी आप लोग कीजिए, लिखित का साथ में लाइए, पब्लिक डोमेन में लाइए। और आप लोग का हम लोग आपको कोई गिला शक नहीं है, हम लोग आप लोग का साथ में काम करने के लिए भी रेडी है। आप नाबम निप्पो को अरेस्ट करके दिखाए, ये हम लोग का कहना है। नहीं होगा तो आगे क्या करना है नहीं करना है, और हम लोग टीम लास्ट टाइम हम लोग मार खाया, हम लोग उस दिन मरने से आप लोग हम लोग को रिस्क लेगा, मार खाया हम लोग जो कुछ काम हम लोग करेगा क्रेडिट आप लोग लेगा, ये भाई कौन सा बात है। और अभी हम सुनाए हम लोग को यहाँ में 5 लाख हम लोग को नारी शक्ति और जो जितना क्या है 5 लाख ऐसे आम जनता को लाए, 5 लाख कौन दे रहा है आपको। ये हमारा होम मिनिस्टर भी आज ब्रीफिंग में दिया, ये सबको देगा बोला, कौन दे रहा है पैसा, कौन सा किसका अकाउंट में दे रहा है। हम लोग तो लास्ट टाइम सीधा बोला है, हम लोग नारी शक्ति टीम आप लोग का जो गवर्नमेंट का पाउंड का पैसा नहीं चाहिए, ठीक है, बच्चा लोग जो मार खाया है उसको दे दो बोला है। आम जनता हम लोग को बेवजह आप लोग सीएम ऑफिस जाके इतना पैसा लिया है हमको इल्ज़ाम देता है। तो आपका पैसा वो आपका हमारा डीसी सर आप क्लियर कीजिए, आप लोग का अकाउंट में 5 लाख रुपया डाला है, हम लोग का स्पेशल नारी शक्ति टीम का अकाउंट आप क्लियर कर दीजिए ये चीज़ बात। इसलिए अंशु को हम लोग वेट करेगा ये लास्ट मंथ तक, आपको हम लोग समय दे रहा है। आज हम लोग जो है गवर्नमेंट जो है हमारा फरवरी 17 को जब हमारा अरुणाचल में हम लोग जब बंद कॉल किया था, हमारा पेरेंट्स हम लोग सब मिल के, तो उस समय में 18 का नाइट को ही गवर्नमेंट जो है हमारा रिटर्न में लिख के 13 डिमांड जितना है स्टार्टर ऑफ डिमांड 13 पॉइंट को गवर्नमेंट जो है रिटर्न में लिख के दिया है। तो आज सब माने पब्लिक भी और हमारा जितना है आम जनता और एस्पेरेंट लोग भी कोई बहुत दुख भी होता है। अगर स्टार्टर ऑफ डिमांड 13 पॉइंट को अभी गवर्नमेंट माना है, गवर्नमेंट जो है लिखित में लिख के दिया है, एश्योर करके दिया है, तो आज हम लोग गवर्नमेंट का सिर्फ गवर्नमेंट से हम लोग सवाल करना है। और हम लोग पब्लिक जो है नल एंड वॉइड को गवर्नमेंट जो है क्लियरली बोला था कि कमीशन गठन करने का बाद में कमीशन को प्लेस करके नल एंड वॉइड को होना है बोल के। तो आज जो है गवर्नमेंट जो है स्पोक पर्सन हमारा बामंग पिलिक सर जो है होम मिनिस्टर ने निकल के आज थोड़ा प्रेस ब्रीफिंग दिया था, क्योंकि आज हमारा एस्पिरेंट और अंशु लोग जाके वहाँ में आज बैठक किया है और उसका स्पोक पर्सन के साथ में। तो उसमें हम लोग को पेरेंट्स लोग को भी हम लोग को बुलाया था। तो लास्ट टाइम हुई है एग्जैक्टली, अगर अंशु वहाँ में बंद कॉल में अगर अंशु अंदर में था बोलने से पब्लिक भी हमेशा सब लोग हम लोग को भी सवाल करता है, अंशु को वहाँ में अंदर में बैठने देके आप लोग क्यों अंदर में बैठ के अंशु का साथ में आप लोग जो है टाई अप करके आप लोग क्या ये इशू को जो है आप लोग जो है ये कर रहा है क्या, हाईजेक करके कुछ रिजल्ट नहीं आने तक कर रहा है क्या बोल के बहुत सा पब्लिक का भी सवाल है। तो हम लोग एक को हम लोग स्पेशली हम लोग ओवर फोन में भी और किसी को भी हम लोग जो है बताने भी नहीं सका है, क्योंकि अंशु वहाँ में था बोल के हम लोग एक्चुअली कोई भी हमारा पेरेंट्स जो हम लोग ये जो है हम लोग अंदर में जब गया था सोल दोदुम हम लोग सार जब हम लोग अंदर में गया था तो अंशु लोग था ना, तो ठीक है अंशु स्टार्टर ऑफ डिमांड 13 पॉइंट जो है अंशु का प्लेस करके रखा वाला है। तो आज हमारा जो हम लोग का पेरेंट्स ग्रुप और हम लोग का थोड़ा सा दुख जो यही है कि अगर आपका प्लेस करके रखा वाला स्टार्टर ऑफ डिमांड आपका प्लेस करके रखने वाला पॉइंट है, इसमें आपका नल एंड वॉइड भी आता है। तो मैं अंशु का हमारा ये को दोदुम जी से मैं ओवर फोन में मैंने बात किया था, तो क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग एज ए पेरेंट्स के बॉडी में हम लोग जो है आज नल एंड वॉइड को लेके आप लोग ये स्टार्टर ऑफ डिमांड जो आप लोग का ये जो है पॉइंट प्लेस करके रखने वाला को जो है आप लोग कितना तक अपडेट कर रहा है, ऐसा विषय में हम थोड़ा सा दोदुम सर से मैंने बात किया था ओवर फोन में। तो दोदुम सर ने उसमें बोला है कि अभी बिल्कुल ये नहीं है, थोड़ा ये नहीं लग रहा है और फर्दर स्टेप हम क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा अभी हम जो है नहीं बोल सकेगा, ऐसा बोल के दोदुम सर
बोला है, तो हम लोग भी सोच रहा है कि ठीक है दोदुम सर, अगर आप लोग जो है इसको आप लोग जो है ये नहीं करेगा, फॉलो अप नहीं करेगा सोच के अगर बेचता है तो हम लोग अंशु को तो हम लोग डिपेंड करके आया नहीं है। थोड़ा पहले हमारा पॉल भाई ने बताया था कि हम लोग का जो ये लोग जो है हमारा एस्पिरेंट लोग जो है हम लोग को रिक्वेस्ट किया था आपसू इसको बिल्कुल भी ये केस को लेके टेकल करके आगे काम नहीं करेगा, और उसका बाद में आपसू भी सरदार ऑफ दिमान अंशु का भी है, बट अंशु जो है बंद कॉल शायद नहीं करेगा होगा बोल के हम लोग को जब ये दुख कष्टों को हमारा साथ में जब पेरेंट्स का साथ में प्लेस करते समय को हम लोग ठीक है, तब तो ये इशू जो है इंटर अरुणाचल का है, केवल सिर्फ जो एक्सपीरियंस है उसका नहीं है, हमारा है, सब हमारा जितना है अरुणाचल का सबका है ना, तो आने वाला जनरेशन सब के लिए ही होगा बोल के हम लोग भी निर्णय लिया था। तो ठीक है, ये इशू में ही हम लोग चलो साथ में अच्छा कुछ रिवलेशन लाने के लिए हम लोग भी एज ए पेरेंट्स बन के हम लोग जो है इसको हम लोग करेगा बोल के ना। तो जो भी हो सरदार ऑफ डिमांड 13 पॉइंट जो है अभी नालन बॉइट में आके यहाँ में अभी अटक के बैठा हुआ है, तो इसलिए हम लोग जो है वही है अंशु से भी वही कहना चाहेगा कि आप भी आज अगर गवर्नमेंट का साथ में आप जाके स्पोक पर्सन का साथ में आप अंदर में बैठक करके क्या बातचीत किया वो तो हम लोग मालूम नहीं है। तो अभी हम लोग भी कुछ माने कोई भी बोल रहा है कि हम लोग को यहाँ में आप लोग ये इशू में आप लोग क्या करने के लिए बात कर रहा है, कोई पब्लिक भी मालूम नहीं होता है हम लोग को ये इशू के लिए हम लोग जो है स्पेशली अभी हम लोग डू एंड डाई अगर हम लोग किया है बोलने से, क्योंकि हम लोग को रिक्वेस्ट किया गया था 5 जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी हम लोग को रिक्वेस्ट किया गया था कि एज आप लोग पेरेंट्स बॉडी बन के हमारा ये जो इशू को जो है आप लोग जो है आगे लेके जाना है बोल के। तो हम लोग अभी तक अटल है, और हम लोग जो है जब तक हमारा सरदार ऑफ डिमांड को गवर्नमेंट जब हमारा सीएम सर जो है लिखित में लिख के दिया है, तो आज फिर आके नलन बॉइट नहीं होगा बोलना है, तो ये तो थोड़ा सा हम लोग को भी कंफ्यूज लग रहा है ना। उस समय में हमारा 18 फरवरी 18 को एश्योर करके रिटर्न में लिख के दिया था कि नालन बॉइट को आपका ये में कमीशन को प्लेस करके कमीशन गठन होने का बाद में नालन बॉइट को ऑब्वियसली नालन बॉइट का बारे में चर्चा करेगा बोल के आज फिर निकल के डायरेक्ट बोलता है कि नालन बॉइट जो है ये नहीं होगा बोल के स्पोक पर्सन का मुख से भी डायरेक्ट सुनने के लिए मिला है, तो थोड़ा हम लोग को भी थोड़ा दुख लग रहा है। तो एग्जैक्टली ये केस जो है बहुत दिन से बहुत महीना से बहुत सेंसिटिव होके चल के आ रहा है, और अभी हम लोग सोचते हैं कि ये रिजल्ट आ गया पुल रिजल्ट आया है बोल के सोचता है, तो फिर यहाँ में निकल के इस प्रकार का बयानबाजी भी थोड़ा सा डिस्करेज करा रहा है, स्पेशली हमारा जो ये को एस्पायरेंट लोग को जो विक्टिमाइज हुआ है वो लोग को थोड़ा सा डिस्करेज हो रहा है ना। आप लोग जो है डायरेक्ट निकाल के आप अगर रिटर्न में लिख के दिया है तो फर्दर स्टेप इसको कैसा करना है आप जल्दी ये को आप प्लेस करना है कि नालन बॉइट होना नहीं होना है, कमीशन को भी आप बिताना है, ऐसा नहीं अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। और ऊपर से अभी हम लोग का 2 प्रकार का यहाँ में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हम लोग को दिखाई दे रहा है ना। गवर्नमेंट जो है यहाँ में बहुत अच्छा गेम खेल रहा है जैसे लग रहा है, तो बहुत दिन से आपका पेरेंट्स लोग भी कोई जगह में अभी बहुत बाबू को के कोई जगह जो है कोई जेन्युइन कैंडिडेट है बोल के जो नालन बॉइट को जो अपोज कर रहा है, तो उसका बीच में और हम लोग जो है नालन बॉइट होना है बोल के जो विक्टिमाइज हुआ है हमारा जो ये लोग एग्रीव कैंडिडेट लोग उसका बीच में और हम लोग का बीच में भी बहुत सा कन्फ्यूजन करके रखा है। तो मैं स्पेशली हमारा ये को हम लोग का ये को आज का जो 5 जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जो हमारा पुरू भाई और तदिक नालो भाई और आप लोग अगर अंशु लोग अब आप लोग अंदर में जाके गवर्नमेंट का साथ में आप लोग जो बात किया है, तो कल उसको आप लोग जो है अच्छा से आप लोग डिटेल से बता दीजिए एग्जैक्टली आप लोग अंदर में स्पोक पर्सन का साथ में क्या बैठक करके बात किया था बोल के ना। तो हम लोग नहीं गया है, क्योंकि हम लोग क्यों नहीं गया है, आगे भी हम लोग जब बंद कॉल में हम लोग गया है तो उसमें भी बहुत सा पब्लिक का सवाल है कि अंशु अंदर में था तो आप लोग क्यों क्या करने के लिए अंदर में गया था बोल के। हमारा तकम सनिया भाई भी हमें डायरेक्टली पूछा भी था, दीदी आप जो है क्यों अंदर में आप लोग गया था बोल के ना को, इसलिए हम लोग भी बहुत कन्फ्यूज होता है। एक को हम लोग भी डिटेल में हम लोग बताने नहीं सकेगा। तो हमारा जो है आज का जो है थोड़ा सा हम लोग भी दुख होके आया है, तकलीफ होके हम लोग भी यहाँ में ऑनेस्टली हम लोग ये मुद्दे में हम लोग भी काम कर रहे हैं, तो हम लोग भी बहुत सा ट्रोलिंग भी खाने मिल रहा है ना, और बहुत दुख को भी हम लोग समझता है। तो हम जो है वही हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट से तो यही अपील करना चाहेगा कि और गुमराह मत बनाओ ना। अब जितना जो है आप सजेशन किया है आप लिखित में दिया है, तो 100% इसको रिजल्ट में लेके आने के लिए कीजिए। अरुणाचल को और दोबारा ऐसे झंझट में नहीं रखने से ही टिकी होगा बोल के मैं गवर्नमेंट से मैं अपील करता हूँ। थैंक यू सो मच।